Hello students, let us begin our next module. Another digestive gland, liver, from the topic digestion and absorption. Liver is also called as, generally the liver word has come from a word that is called as hepar, and basically we use the word hepatic in reference to liver. So this is the word hepar which has come from which liver has been derived. This liver, if I talk about liver, liver is the largest gland. लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड. आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, तो ये एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. अगर हम ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल की बात करें तो लीवर को वैसे तो हम कहते हैं कि लीवर इज द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑल्सो, इट इज हैवीएस्ट ऑल्सो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन मेल एंड फीमेल्स, अगर इसको हम मेल और फीमेल के में डिस्कस करेंगे तो मेल में ज़्यादा हैवियर होगा एज कंपेयर टू फीमेल. इन मेल्स इट इज मच हैवियर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स. It is heaviest, but in males it is much heavier than as compared to females. Generally मेल में इसका जो वेट होता है that is 1.4 से लेके 1.8 kg तक होता है. फीमेल्स में जो इसका वेट होता है वो 1.2 से लेके 1.5 kg तक होता है. और जनरली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इसका जो वेट होगा that is 1.5 kg, और हम कहते हैं कि ये 3.5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट देन लीवर एक लोब्ड ग्लैंड है. लीवर जो है इट हैज गॉट लोब्स. जनरली इफ यू टॉक अबाउट द लोब्स, इट्स जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर. जनरली ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड ग्लैंड, बट इन मैन में जनरली इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं. 4 लोब्स पाए जाते हैं. लीवर में बेसिकली बाइलोब्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो लीवर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, राइट lobe of the liver and the left lobe of the liver. ये जो right lobe of the liver है at the posterior surface, posterior side में जो right lobe of the liver है, it is further differentiated into 3 parts. ये जो right lobe है posteriorly ये 3 पार्ट में differentiated होता है. तो ऑल टुगेदर वही हम 4 लोब्स कहते हैं. बट बेसिकली देयर आपको जब पूछा जाए तो यू से इट्स अ बाइलोब्ड ग्लैंड, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट येस इन व्हाट रेफरेंस टू वी से दैट इट हैज 4 लोब्स. सो राइट लोब इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. पहले पार्ट को हम बोलते हैं, ये पोस्टीरियर साइड में होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, तो ये होगा राइट लोब प्रॉपर. जो पहला है वो है राइट लोब प्रॉपर. दूसरे वाले को हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब, और जो तीसरा वाला है उसको बोलते हैं काउडेट लोब. थर्ड वन को बोलते हैं काउडेट लोब. तो दीज आर द 3 डिफरेंशिएटेड लोब्स ऑफ योर राइट लोब पोस्टीरियरली. ओके, एंड दिस लीवर, अगर हम लीवर की लोकेशन बोलें, दिस इज लीवर. This is, I am just drawing a rough diagram for a liver. This is your liver, looks like this. And ये जो लीवर है, ये आपके ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, this structure is your diaphragm. इसको कहते हैं डायफ्राम. ये डायफ्राम है, मस्कुलर शीट होती है ये.
ये आपके बॉडी को थोरैकिक और जो नीचे वाला हिस्सा है एब्डोमेन के नीचे वाला, सॉरी जो डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा है, यानी ये जो पार्ट है इसको एब्डोमेन कहते हैं, डायफ्राम के इधर वाले हिस्से को ये एब्डोमेन, और ये थोरैकिक। तो जो लीवर है हमारा, दैट इज जस्ट लोकेटेड बिलो दिस डायफ्राम इन द एब्डोमेन। ओके, लोकेशन, इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, you see the location. What is the location? Below the diaphragm. This is the diaphragm. Below the diaphragm in the abdomen. Below the diaphragm in the abdomen. And it is covered by peritoneum layer on one side. It is covered by peritoneum on one side. The liver is covered by peritoneum on one side. Okay? एक साइड से लीवर जो है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, वन साइड। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गया। और लीवर बेसिकली जो है वो इसका काम है कि कंटिन्यूसली लीवर का अगर हम बेसिक फंक्शन देखें, बेसिक फंक्शन लीवर के तो 500 प्लस फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक फंक्शन देखते हैं लीवर का, तो लीवर का बेसिक फंक्शन होता है एक सिक्रीशन करना जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। दिस इज द बेसिक फंक्शन दैट लीवर हैज, दैट इट सिक्रीट्स बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती हैं, इसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं, फिर भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, or let us have a look on the structure of the liver. So let me just show you this is the slide. Now in this slide very well you are able to notice a structure. इसमें आप जो structure notice कर पा रहे हो, वो structure जो है, ये आप जो ये red से जो बनाया गया है ये structure, आपको दो lobes दिख रहे हैं इसमें, ये आपका लीवर है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं लेफ्ट लोब। ये है आपका लेफ्ट लोब, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला मेजर पार्ट जो दिख रहा है, ये है राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट लोब थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा। और राइट लोब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था। ये जो हिस्सा है, व्हाट इज दिस? दिस इज डायफ्राम। ये जो हिस्सा है ये है डायफ्राम। और ये जो आपका लेफ्ट लोब और जो ये राइट लोब है, इसके बीच में आपको एक लिगामेंट दिख रहा है। राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है इस लिगामेंट से सेपरेटेड होते हैं, और इस लिगामेंट को कहते हैं, ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है, लेट मी यूज अनदर कलर। ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है, दिस वन, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां से लेके पूरा यहां तक का, ये जो बीच में आपको हिस्सा दिख रहा है, ये है फैल्कीफॉर्म लिगामेंट। इसको बोलते हैं फैल्कीफॉर्म लिगामेंट। फैल्कीफॉर्म लिगामेंट ये लेफ्ट लोब को और राइट लोब ऑफ द लीवर को अटैच करता है। साथ ही साथ आप एक चीज और देख पा रहे हो कि द लेटर पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द पेरिटोनियम। आपको बताया था कि लीवर के एक साइड पे सिर्फ पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन होती है, तो इसका जो लेटर पार्ट होगा दैट विल जस्ट गेट फैल्कीफॉर्म का, दैट विल गेट अटैच्ड विद पेरिटोनियम। Okay, clear? Okay, now you are able to see some other structures associated with liver, and these structures are, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर एक दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर, इसका रोल भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये गॉल ब्लैडर है, और आपको लेफ्ट लोब और राइट लोब से बहुत सारे डक्ट्स जो है निकल रहे हैं। तो ये जो डक्ट्स, ये जो डक्ट है, ये बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स हैं, और फाइनली ये कॉमन डक्ट में मिल रहे हैं। इस डक्ट को हम बोलते हैं, ये लेफ्ट लीवर के लोब से निकलने वाला डक्ट है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, और इसी तरह से आप देख सकते हो कि राइट साइड में भी एक डक्ट आ रही है, ये वाली जो डक्ट है इसको हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट।
इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। आपको बताया था कि हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए। तो लेफ्ट लोब और राइट लोब से एक डक्ट्स निकल रही हैं और फाइनली छोटी 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 बहुत सारी डक्ट्स होंगी, ठीक है। और फाइनली ये जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है और जो राइट हिपैटिक डक्ट है ये आगे आकर एक कॉमन डक्ट बन गई हैं। एक कॉमन हिपैटिक डक्ट आपको देखने को मिल रही है ना। ये आपको एक यहां पर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट देखने को मिल रही है। दिस इज अ कॉमन हिपैटिक डक्ट। आपको गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट दिख रही है, ये वाली जो डक्ट आपको दिख रही है, दिस डक्ट। ये जो डक्ट है जो कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाके खुल रही है, तो ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं दिस वन। ये जो डक्ट है ये आपकी गॉल ब्लैडर से जो निकल रही है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। द डक्ट विच अराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब जो आपकी सिस्टिक डक्ट है और जो आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये आपकी सिस्टिक डक्ट, ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट, अब आगे आकर ये फ्यूज होकर एक कॉमन डक्ट फिर से बन गई है। इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। सो दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट फ्यूज करके बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। और एक ये जो गॉल ब्लैडर है जो लीवर पे प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है, ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रही है, इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ये सिस्टिक डक्ट फाइनली आपको कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिलने के बाद बन जाती है बाइल डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सी शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम की एक जो ये कनकेविटी, ये जो आपको लूप दिख रहा है, लूप में जो कनकेविटी आपको दिख रही है, इस कनकेविटी में एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। दिस इज पैंक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। एंड दिस इज ड्यूडेनम, ये है आपका ड्यूडेनम, सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। अब ये जो बाइल डक्ट है और ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज से ये जो डक्ट आपको दिख रही है जो निकल रही है, बहुत छोटी छोटी डक्ट्स हैं पैंक्रियाज से निकल रही हैं और फाइनली एक कॉमन डक्ट में मिल रही हैं। ये जो कॉमन डक्ट चली आ रही है इसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पैंक्रिएटिक डक्ट। अब आप देखो कि ये जो पैंक्रिएटिक डक्ट है और ये बाइल डक्ट है, फाइनली आकर यहां पर एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं और इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं, हिपैटो वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए, और पैंक्रियाज का भी डक्ट है तो इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट, तो ये आपकी हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट हो गई। अब ये जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है ये आगे जाकर ड्यूडेनम में खुल रही है। ये देखिए, ये ड्यूडेनम में खुल रही है ना, ये फाइनली कहां खुल रही है? ड्यूडेनम में खुलेगी, यानी ये आएगी आपकी ड्यूडेनम में खुलेगी और लीवर ने जो बनाया है वो लेकर आएगी, पैंक्रियाज ने जो बनाया है उस डक्ट से लेकर आएगी। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए इसको बोला गया है। और पैंक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए आगे यहां पर आकर स्वेल कर गई है। दिस इज द सोललेस स्ट्रक्चर। ये जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है, एज इट इज गोइंग टू ओपन इन द ड्यूडेनम, ये थोड़ी स्वेल कर गई है और इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला। बहुत लोग इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। ओके, आप इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी बोल सकते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन। वेटर जो है वो पर्सन जो थे उनके नाम पर पड़ा है। ये सोलन होता है तो एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला। हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला, ठीक है ना। हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर था, ये लीवर का पूरा एक आपको स्ट्रक्चर दिखा दिए, लीवर और पैंक्रियाज और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिए। एक बात और आप याद रखें कि जो ये एम्पुला ऑफ वेटर है, ये एम्पुला ऑफ वेटर पे जो है इसके माउथ पर मैं यहां पर एक ये इस रेड से जो दिखा रहा हूं, ये इसके माउथ पर एक मसल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर ऑफ ओडेई इनको बोला जाता है।
ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं एम्पुला के माउथ पर, माउथ जो ड्यूडेनम में खुलने वाला है उसके माउथ की ओपनिंग पर ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज मसल्स व्हाट दे डू, ये मसल्स जो हैं इसकी माउथ की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, यानी साइज को बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक है, ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं ये स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन अदर फीचर्स। अब हम आपको लीवर के अंदर जो लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो लीवर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे हेक्सागोनल यूनिट्स से बना होता है, जिसको हम कहते हैं, लेट अस टेक द अनदर स्लाइड टू शो यू। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये जो लीवर है, इस लीवर में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, और ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ये जो आपको हेक्सागोनल छोटे छोटे यूनिट्स ये जो दिख रहे हैं, दीज स्मॉलर यूनिट्स, ये जो लीवर है वो लोब्ड है, एंड द लोब इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, द लोब इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। सो इंटरनली स्ट्रक्चर, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो जो लीवर है दैट इज डिवाइडेड इनटू दीज हेक्सागोनल स्मॉल लोब्यूल्स, इनको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। ये हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, और एक हिपैटिक लोब्यूल का आपको जूम स्ट्रक्चर दिखाया है, अभी इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हिपैटिक लोब्यूल्स में होता क्या है, इन हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर होता क्या है? इन हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो कि जो पूरा लीवर जो बना है वो जो बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो इनके अंदर होता है, और इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, द सेल्स ऑफ द लीवर, हिपैटोसाइट्स। इनको हम हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो लोब्यूल होता है, आप ये जो लोब्यूल देख पा रहे हो, ये लोब्यूल देख पा रहे हो, जो मैं आपको यहां पे एक डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूं। तो ये जो लोब्यूल है, इट इज कवर्ड, इट्स हेक्सागोनल लाइक दिस, एंड द लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू। एक ये जो लोब्यूल है, ये एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, और ये जो थिन कनेक्टिव टिश्यू जो शीथ है जो लोब्यूल को कवर कर रही है, इसको बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। दिस कैप्सूल इज कॉल्ड एज ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लीसन्स कैप्सूल, जो कि ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, इनको एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ जो है कवर करती है, उसको हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। अब हम एक हिपैटिक लोब्यूल को देखेंगे, और आपको मैंने बताया कि जो हिपैटिक लोब्यूल है, दैट हिपैटिक लोब्यूल इज कंटेनिंग लॉट ऑफ सेल्स, जिनको हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल्स। तो देखो बेटा, ये जो है आपका एक ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये द सेल्स, ये सेंटर में इस लोब्यूल के सेंटर में आपको एक कैनाल दिख रही है, इसको हम सेंट्रल वेन कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन। अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये वेन कहां से आ गया इसमें। फिलहाल अभी आप बस देखो, ये सेंट्रल वेन है, और सेंट्रल वेन में ये जो सेंटर है ये पेरिफेरी है। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आप देखो, रेडिएटिंग cells are radiating from the center to the periphery, and these radiating cells are arranged in cords. They are arranged like a cord, and they are ये cubical large size के cells हैं, and they are arranged in the form of cords. यही जो cells हैं, these cells are known as hepatocytes. These cells, ये जितने cells आपको दिख रहे हैं, यही सेल्स जो होती हैं ये हिपैटोसाइट्स हैं, ये बड़े साइज की होती हैं। तो ये हिपैटोसाइट्स हो गई।
और ये जो हिपैटोसाइटिक सेल्स हैं, जो हिपैटोसाइट्स हैं, ये अरेंज्ड होती हैं हर जगह। आपकी यहां पर अरेंज होंगी, यहां अरेंज होंगी, हर जगह अरेंज होंगी। मैंने बस सिर्फ 2 जगह बनाया, तो ये हिपैटोसाइट्स हो गई। ओके, नाउ आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है हर एज पर, यानी हर कॉर्नर पर आप देख सकते हो। ये जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहां पर मैंने जो भी ब्लड सप्लाई होती है लीवर को, और भी बहुत सारे चीजें जो सप्लाई होती हैं लीवर को, जो भी डक्ट्स वगैरह एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, दिस इज अ टीएस, दिस इज अ टीएस, ठीक है, टीएस ऑफ द लीवर थ्रू दिस हिपैटिक लॉब्यूल्स। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये दिस वन, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं, ये ब्लड स्पेसेस हैं, ये ब्लड स्पेसेस हैं, और इनको हम बोलते हैं सिनुसॉइड्स बोला जाता है। ये सिनुसॉइड्स हैं, ये जो ब्लड स्पेसेस हैं, इनको हम सिनुसॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स के, लेट मी टेक अनदर कलर ताकि आप डिमार्केट हो सके इजीली। ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं बेटा, हिपैटोसाइट्स का मेन रोल, लीवर का मैंने बताया बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो ये वही सेल्स हैं जो बाइल जूस सिक्रीट करेंगे। लीवर के जो सेल्स हिपैटोसाइट्स हैं, यही बाइल जूस सिक्रीट करेंगे। तो ये जो सेल्स हैं, ये इधर बीच में यहां पर बाइल जूस सिक्रीट कर देंगे। तो ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं बाइल कैनालिकुलस। इसको क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुलस। लेट मी राइट, बाइल कैनालिकुलस। तो ये हिपैटोसाइट्स बाइल जूस सिक्रीट करके इस बाइल कैनालिकुलस में डाल देंगे, तो ये आपको बाइल कैनालिकुलस अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो बाइल कैनालिकुलस कहते हैं, दिस इज व्हाट बाइल कैनालिकुलस। इस तरह से ये जो हिपैटोसाइट्स है ना, ये हर जगह प्रेजेंट होंगे, दे विल बी प्रेजेंट हियर ऑल्सो। लेट मी ड्रॉ, दिस इज सपोज दिस इज हिपैटोसाइट्स, ये हिपैटोसाइट्स हो गए, लार्ज साइज सेल्स। और ये यहां क्या सिक्रीट करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे बाइल। ये इस रीजन को क्या कहते हैं? ये जो रीजन, इसको क्या कहते हैं? बाइल कैनालिकुलस कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ये डक्ट्स हैं किसी ना किसी के। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये लीवर को ब्लड की सप्लाई करता है, और इसको हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। ये अयोटा से आता है, अयोटा हार्ट से निकलता है, और ये ब्लड की सप्लाई लीवर को करता है। तो आपको सेक्शन जब कट करेंगे, तो जो ब्लड वेसल्स, जो डक्ट्स एंटर कर रहे हैं लीवर के, वो भी तो दिखेंगे ना। तो ये देखिए, ये हिपैटिक आर्टरी है, ये हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, दिस इज हिपैटिक आर्टरी, दिस इज हिपैटिक आर्टरी। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, इस हर जगह ये ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, हिपैटिक आर्टरी। तो दैट इज द ब्रांच ऑफ द हिपैटिक आर्टरी, आपको दिख गई। और आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डक्ट्स हैं। आपको याद आ रहा है कि आपने बाइल डक्ट बनाया था, आपको याद आ रहा होगा बाइल डक्ट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट है बेटा, ये बाइल डक्ट है। और ये एक और डक्ट है जिसको हम कहते हैं, इट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। इसको बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो जो इसके एजेस हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं इस हिपैटिक लॉब्यूल के, हर जगह आपको देखिए 3-3 आपको डक्ट्स दिख रहे हैं, एक हिपैटिक आर्टरी के, एक बाइल डक्ट के, और एक पोर्टल वेन के। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स यहां प्रेजेंट हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। इनको कलेक्टिवली कहते हैं पोर्टल ट्रायड, ठीक है। बाद में पता चला कि एक और डक्ट होती है जिसको हम लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। बाद में पता चला कि देयर इज वन मोर डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, एक और डक्ट प्रेजेंट होती है। ये तीनों क्या है? पोर्टल ट्रायड, 1 2 3 पोर्टल ट्रायड, बट देयर इज वन मोर डक्ट। अब ये 4 हो गए। अब हम इनको बोलते हैं पोर्टल टेट्राड, लेकिन आप पोर्टल ट्रायड आपको याद रखना है, ठीक है। टेट्राड क्यों होता है? तो लिम्फेटिक वेसल जो पहले हम नहीं मानते थे, या पहले हम उसको नहीं जानते थे बहुत पहले,
जब बाद में हमको जानकारी हुई कि एक डक्ट और होता है, हर जगह प्रेजेंट होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर, 3 डक्ट्स विच आर एंटरिंग और लीविंग द लीवर, एंटरिंग द लीवर और लीविंग द लीवर, दे आर बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, और इनको हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। अब आप हिपैटोसाइट्स और ये जो आपको सिनुसॉइड की मेम्ब्रेन है, ये एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है, और ये हिपैटोसाइड है, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसी। ये जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसी, ठीक है। ये इसमें टिश्यू फ्लूइड वगैरह रहते हैं, इसको अभी मैं बताऊंगा आपको। और आपको और क्या दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लॉब्यूल्स हैं, ये बाकी के लॉब्यूल्स हैं। बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं, ये सब लॉब्यूल्स हैं। ये तो एक लॉब्यूल को मैंने आपको जूम करके दिखाया है, इधर भी एक लॉब्यूल है, इधर भी एक लॉब्यूल है, इधर भी एक लॉब्यूल है। और लॉब्यूल के जो एंड्स, जो एजेस हैं, जो एंड कॉर्नर्स हैं, वहां पर आपको पोर्टल ट्रायड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आई होप द डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू। So this is a diagram showing transverse section of the hepatic lobule. क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी स्लाइड हमारे लिए है। अब मैंने आपको थोड़ा और जूम कर दिया है, और ये मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाया है, पार्ट ऑफ लीवर लॉब्यूल। दिस इज अ डायग्राम शोइंग पार्ट ऑफ लीवर लॉब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेंट्रल वेन। अब आप पिछला जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करो। सेंट्रल वेन थी, अगर आपको याद आ रहा हो, और ये कौन से सेल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होंगे। द सेल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इनको कहते हैं हिपैटोसाइट्स। तो ये हिपैटोसाइट्स हो गए ना, ये हो गए हिपैटोसाइट्स, ये हो गए हिपैटोसाइट्स। और ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं बाइल कैनालिकुली। ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रही है, जो हिपैटोसाइट्स के दोनों जो रोज हैं उनके बीच में एक स्पेस बनेगी, इस स्पेस को हम बोलेंगे क्या, बाइल कैनालिकुली, बाइल कैनालिकुली या कैनालिकुलस। और ये फाइनली एक डक्ट में खुलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डक्ट? देखो ये जो क्या सिक्रीट कर रहा है, ये जो हिपैटोसाइट्स है, व्हाट दे आर सिक्रीटिंग, दे आर सिक्रीटिंग बाइल जूस। ये सब बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है ना, और बाइल जूस को सिक्रीट करके इसमें डाल रहे हैं। तो बाइल जूस की मूवमेंट किधर से हो रही है, कहां से किधर से, कहां हो रही है, ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है। तो दे आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, एंड दे विल कम इनटू द डक्ट। तो विच डक्ट इज दिस? दिस इज बाइल डक्ट, द डक्ट विच ब्रिंग्स बाइल जूस, इसीलिए इसका नाम बाइल डक्ट रखा गया है। तो लीवर के सेल्स जो होंगे, यानी हम कहते हैं लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल डक्ट उसको लेकर आता है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट, फाइनली दे बिकम अ कॉमन हिपैटिक डक्ट, देन दे बिकम अ बाइल डक्ट। तो लीवर जो भी सिक्रीशन जो हिपैटोसाइट्स कर रहे हैं बाइल जूस की, वो लेकर आ रहा है, और ये बाइल डक्ट में जो है पोर कर देगा। इट विल पोर इनटू दिस डक्ट, दिस इज अ बाइल डक्ट। ठीक है। नाउ आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि जो ये जो आपको फीचर दिख रहा है, ये वाला, दिस इज सिनुसॉइड। ये स्पेसेस है ना, ब्लड स्पेसेस, दीज आर ब्लड स्पेसेस, ये ब्लड स्पेसेस हैं। और इस ब्लड स्पेसेस में आपको जो डक्ट्स खुल रहे हैं वो है, ये इसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हिपैटिक आर्टरी, थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए, पहले वाले में मैंने बताया है। ये मैं सिर्फ आपको एक उसका दिखा रहा हूं, एक पार्ट, लॉब्यूल का एक पार्ट, एक हिस्सा दिखा रहा हूं। ऐसे तो हर जो आपका लॉब्यूल होगा उसमें कई सारे होंगे, मैं सिर्फ एक व्यू आपको जूम करके उस दिखा रहा हूं। पहले मैंने आपको जो है हिपैटिक लॉब्यूल जूम किया, अब मैं लॉब्यूल का एक हिस्सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये हो गई हिपैटिक आर्टरी, ये हो गई हिपैटिक आर्टरी। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज सिनुसॉइड। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिनुसॉइड। ये ब्लड स्पेसेस हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, आई लेबल हियर, दिस इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। आप परेशान ना हो, जो आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको परेशान ना हो, बस समझने की कोशिश करें कि ये हो गई हिपैटिक आर्टरी,
ये हो गई हिपैटिक पोर्टल वेन, ये सब लीवर में एंटर करते हैं, ये सारे डक्ट्स, ये सारे वेसल्स, ये वेसल लीवर में एंटर करता है, ये भी लीवर में एंटर करता है, ये लीवर से बाहर निकल रहा है बाइल डक्ट, है ना। तो ये जो हिपैटिक आर्टरी है ये ब्लड लेकर जाएगी, कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, इट विल टेक विच टाइप ऑफ ब्लड, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको बता दूं कि 30% सर्कुलेशन का, जो भी सर्कुलेशन लीवर की तरफ ब्लड की आ रही है, 30% ब्लड जो है वो हिपैटिक आर्टरी लेके जाती है, और बाकी जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये 70% सर्कुलेशन डालता है। 70% सर्कुलेशन लीवर में आता है हिपैटिक पोर्टल वेन से, और 30% सर्कुलेशन आता है हिपैटिक आर्टरी से। हिपैटिक आर्टरी जो ब्लड लेकर आती है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि लीवर को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लीवर जो है मेटाबॉलिज्म करता रहता है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हिपैटिक पोर्टल वेन जो ब्लड लेकर आ रहा होता है उसमें से जो ऑक्सीजन होता है ना वो बाकी जगह से आ रहा होता है, ये आ रहा होता है कुछ दूसरे ऑर्गन्स से। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये किसी ऑर्गन से निकल कर आ रहा होता है, तो उस ऑर्गन में जो है बहुत सारे ऑक्सीजन यूज हो जाते हैं उस ऑर्गन से, वो ऑर्गन जो है बहुत सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो जाता है यहाँ पे। और 70% सर्कुलेशन आपका हिपैटिक पोर्टल वेन, अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हिपैटिक आर्टरी वो फुलफिलमेंट कर देती है। तो ये सिनुसॉइड्स हैं। अब इसमें आप कुछ स्पेशल जो ये सेल्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कूफर सेल्स, डोंट फॉरगेट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूफर सेल्स, कूफर सेल्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं मैक्रोफेजेस, इनको कह सकते हो, इनको आप मैक्रोफेजेस भी कह सकते हो, और ये फैगोसाइटिक होते हैं, दे आर फैगोसाइटिक, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो है आपकी जो डेड आरबीसीज होती हैं, डेड आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया, डेड आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये जो होते हैं डेड आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि जो आरबीसी डेड हो गई, डब्ल्यूबीसी डेड हो गई, बैक्टीरिया जो आ गए बॉडी में, उनको भगाने का काम करते हैं कूफर सेल्स। तो कूफर सेल्स आर मैक्रोफेजेस, दे हैव स्केवेंजिंग एक्टिविटीज, स्केवेंजर्स आप कह सकते हो, स्केवेंजिंग एक्टिविटीज इनको कहते हैं कि दे आर डूइंग स्केवेंजिंग एक्टिविटीज, दे आर प्रेजेंट इन द सिनुसॉइड्स। नाउ आप सिनुसॉइड की मेम्ब्रेन, अगर आप इसकी लाइनिंग को देखो तो दिस लाइनिंग हैज गॉट ओपनिंग्स, ये बीच बीच में आपको ओपनिंग्स दिख रही है, ये देखो ये ओपनिंग्स आपको दिख रही है, ये बीच में आपको ओपनिंग दिख रही है, ये तो ये परफोरेटेड है, दिस इज हैविंग स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स, ये ओपनिंग्स इसमें प्रेजेंट है। तो जो सर्कुलेशन है हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी की, वो कहां से कहां जा रही है, दैट इज मूविंग फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर, रिमेंबर दिस, द सर्कुलेशन इज मूविंग फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। यहां पर क्या हो रहा है, फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, बाइल जूस मूव कर रहा है, और ये मूव कर रही है फ्रॉम द पेरिफेरी, जो आपकी हिपैटिक आर्टरी की सर्कुलेशन और इसकी सर्कुलेशन है, ये मूव कर रही है फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। तो ये जो ब्लड और ये जो सर्कुलेशन आ रहा है, और बीच में आपके जो ये एंडोथीलियन जो सिनुसॉइड की लाइनिंग है ये वाली, और ये हिपैटोसाइट्स है, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। इस स्पेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेस ऑफ दिस स्पेस इज कॉल्ड एज स्पेस ऑफ डिसी, स्पेस ऑफ डिसी। तो ये जो स्पेस ऑफ डिसी है, ये ब्लड जो आ रहा है इसमें से बहुत सारी, ये एक्सचेंज का काम कर रहा है, यानी इन सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में यहां एक्सचेंज चल रही है। जो भी ब्लड में से चीजें हैं वो बाहर आ रही हैं, ऐसे यहां स्पेस में आएंगी, स्पेस में जब आएंगी तो ये जो सेल्स हैं इनको जो भी चीज़ें एक्सचेंज करनी होंगी, जैसे मान लो इनको जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना होगा यहाँ से ले लेंगे, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको यहाँ डाल देंगे। तो बहुत सारी जो ये फ्लूइड इसके बीच में आ रही है ब्लड से, इस सर्कुलेशन से, वो एक्सचेंज का माध्यम बन रही है। इसके बीच यहाँ पे जो ये फ्लूइड है, तो इसके बीच में और इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसके बीच में और सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो सेल्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो इसमें चला जाएगा, तो ये वापस चली जाएंगी, दे विल मूव बैक इनटू दिस, ये वापस मूव कर जाती हैं, वापस सिनुसॉइड्स में मूव कर जाएंगी, ओके, दे विल मूव बैक, बट सम ऑफ देम मे नॉट मूव बैक, कुछ ऐसी होंगी जो यहीं रह जाएंगी, मूव नहीं करेंगी, ठीक है। जो वापस नहीं गई, जो यहीं रिटेन हो गई, वो टिश्यू फ्लूइड बन जाएंगी, और ये आ जाएंगी आपके ये लिम्फेटिक सिस्टम में। ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ये जो डक्ट है ये है लिम्फेटिक डक्ट।
ये जो डक्ट दिखाई गई है ये है लिम्फेटिक डक्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टिश्यू फ्लूइड है, क्योंकि ब्लड से ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, इस सर्कुलेशन से ये जो है इधर आए हैं और इसमें से जो चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से ये सेल्स ने ले ली हैं और कुछ अपनी एक्सक्रीटरी वेस्ट इसमें डाल दी हैं, कुछ चीज़ें वापस ब्लड में चली गई हैं, कुछ यहीं बच गई हैं, कोई यहीं रुक गई, जा नहीं पाई, तो वो लिम्फ बन जाती हैं और वो लिम्फेटिक डक्ट में चली जाती हैं। इसीलिए आपको याद आ रहा होगा, नाउ आई हैव 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 डक्ट्स, 1 2 3 4, बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है आपको? तो ये जो आपको याद रखना है कि जो सर्कुलेशन है वो कहां से किधर हो रहा है, यहां किधर, कहां से कहां हो रहा है। तो ये बेटा एक लीवर जो लॉब्यूल है उसका एक पार्ट आपको बस बताया है, ठीक है ना, कि जो बाइल है कौन सिक्रीट करता है, बाइल हिपैटोसाइट्स कहाँ डाल देता है, बाइल कैनालिकुलस में वो बाइल जूस को डाल देता है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी बाइल जूस आता है। कहाँ आता है, बाइल डक्ट में आता है और ये बाइल जूस को लेकर चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये जो कैनाल्स हैं, ये पहले ये जो बाइल कैनालिकुलस है, जो कैनाल है, ये खुलेगी एक डक्ट में, ये भी बाइल, इसको बाइल डक्ट्यूल कह लो, ये तो लार्ज बाइल डक्ट हो गया, ये बाइल डक्ट्यूल कह लो इसको। ये कैनालिकुली एक कैनाल है एंड दैट दिस इज ओपनिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर, यू कैन से दिस स्ट्रक्चर इज बाइल डक्ट्यूल, और फिर ये बाइल डक्ट में चला आएगा। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो आपका मैंने जो आपको लीवर का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने जो गॉल ब्लैडर बताया था, लेट मी ब्रिंग द फर्स्ट स्लाइड अगेन, दिस वाज द स्लाइड, एंड इफ यू सी द गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये पियर शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच्ड होता है, इट इज अटैच्ड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। रिमेंबर दिस गॉल ब्लैडर, ये जो गॉल ब्लैडर है, इसकी लोकेशन अगर आपको बतानी हो तो आप क्या कहेंगे, इट इज अटैच्ड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। ये पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्लियर है ना अच्छे तरीके से? ये सेल्स को क्या कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, और इनके बीच बीच में क्या होता है, इनके बीच बीच में ये फेनेस्ट्रा बोलते हैं, बीच बीच में स्पेसेस होती हैं, और ये कूफर सेल्स होते हैं। कहाँ? ये जो स्पेसेस हैं इनके अंदर, इन स्पेसेस को क्या कहते हैं, सिनुसॉइड्स कहते हैं। इन स्पेसेस को हम कहते हैं सिनुसॉइड्स। ओके, क्लियर? ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव फॉर अस? तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए डायग्राम बताया है। आपने देखा था कि जो आपने पहली स्लाइड देखी थी लीवर वाली, उसमें आपको अगर याद आ रहा होगा तो ये क्या है, ये ड्यूडेनम है। जल्दी से आपको बता देते हैं, ये है ड्यूडेनम, है ना, सी शेप का स्ट्रक्चर ड्यूडेनम। और इस ड्यूडेनम में आपको ये जो डक्ट खुल रही है, दिस इज कमिंग, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। ये जो डक्ट है ये है आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट, द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। ये बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है आकर कॉमन हो जाती हैं, और ये आपको जो सोलिन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, या इसको एम्पुला ऑफ वेटर कह सकते हैं, या कहते हैं हिपैटिक क्या बोलते थे, नाम याद आ रहा है आपको, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, या और हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, ये। और इस पर ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया आपको, ये जो कलर से दिखाया है एक सर्कल जैसा, ये क्या है, ये है एक जो मसल्स मैं आपको बता रहा था। कौन से मसल्स? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, दिस वन। ये डायग्राम बस इसी के लिए आपको बताने के लिए बनाया है, स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। और ये जो बाइल डक्ट है, यहां पर इसकी ओपनिंग पर भी एक स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन इनको बोलते हैं। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई, ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन।
बॉयडन। तो ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि दे विल जस्ट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ दिस डक्ट। ये जो ड्यूडनम में खुल रही है माउथ, इसकी जो माउथ खुल रहा है, वेटर का जो माउथ है ये जो खुलने वाला है ड्यूडनम में, तो ये कब खुलेगा, कब ये बंद रहेगा, ये काम स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई और बाइल डक्ट में जो सिक्रीशन आ रहा होता है ये कब इसमें आएगा, इसका काम कौन करेगा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन देखेगा। ये मसल्स होते हैं, दे आर, इनको ये मसल्स होते हैं एंड दे रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ दीज बाइल डक्ट एज वेल एज दिस कॉमन डक्ट, हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट यानी एम्पुला ऑफ वेटर। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको दिखाया था टू जस्ट टेल यू द स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई एंड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन को बताने के लिए ये डायग्राम आपको दिखाया था। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट डायग्राम वी हैव। नेक्स्ट डायग्राम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई। यस, इट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप पहली स्लाइड को भी याद रखेंगे। ये है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आर्टरीज, कौन कौन से वेन्स जो है ब्लड की सप्लाई देते हैं। तो देखो बेटा, अभी आप सर्कुलेशन पढ़े नहीं हो लेकिन आप आप थोड़ा सा समझ सकते हो। ये डोर्सल अयोटा है, ये हार्ट से आता है और ये ब्लड की सप्लाई देता है फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स। जो डोर्सल अयोटा होता है, इट कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट एंड इट सप्लाईज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। ये ब्रांच हो जाता है, बाद में हार्ट से निकलता है, ब्रांचिंग हो जाती है और ब्लड की सप्लाई देता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो दूसरा डक्ट दिख रहा है, ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा है। ये लीवर है। ये जो डोर्सल अयोटा है, ये ब्लड लेकर आता है, ये ब्लड लेकर आएगा। कौन सा ब्लड? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है जो ऑक्सीजन रिच होता है। और इस ये जो अयोटा है, इस अयोटा में से एक ब्रांच निकलेगी और इसको हम बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। ये जो आपको दिख रही है, ये अयोटा, ये जो आपको ब्रांच निकल रही है ना, ये ब्रांच इधर गई, इधर गई, तो ये जो है इसको कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। आपको याद रहा होगा टीएस में जो मैं हिपैटिक आर्टरी दिखा रहा था वो यही थी। ठीक है, क्लियर? तो ये ब्लड की सप्लाई आई, ये आई, तो ये जो ब्लड है फिर ये यहां चला गया इस लोब में और ये यहां चला गया इस लोब में, ये ब्लड की सप्लाई पहुंच गई। ठीक है, अब मैं आपको एक और डक्ट दिखाया था, आपको याद आ रहा होगा, बाइल डक्ट में दिखा रहा था आपको। तो बाइल डक्ट तो आपको डायग्राम, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं बाइल डक्ट, तो जो हमारा पहला डायग्राम था उसमें आपको बाइल डक्ट तो दिख ही रहा था। ये देखिए, आपको इसमें बाइल डक्ट दिख रहा था ना। ये तो जो दूसरा मैंने पोर्टल ट्राइड में आपको दिखाया था, ये बाइल डक्ट आपको दिख रहा था। जब हम लोग सेक्शन काटते हैं तो ये बाइल डक्ट आपको दिख गया, और बाइल डक्ट के बाद कौन सा हो गया? जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, हिपैटिक आर्टरी का डक्ट आपको दिख गया था, 2 डक्ट्स दिख गए। अब ये जो है ये गट है। गट इन द सेंस मतलब कि इंटेस्टाइन हो गया, आपका स्टमक हो गया, तो ये गट है। इस गट से ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेन्स फ्रॉम गट। देखो, मान लो अगर ये गट है, मैं एक डायग्राम फिर से आपके लिए बना देता हूं। ये मान लो ये गट है। गट मतलब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हिस्सा ले रहे हैं हम लोग। तो अयोटा जैसे इसको ब्लड की सप्लाई कर रहा है, वैसे मान लो कि ये अयोटा है, दिस इज अयोटा, ये अयोटा हो गया, ये ब्लड लेकर आ रहा है। तो इस अयोटा से क्या है? इस अयोटा से ब्लड वेसल्स निकलते हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं और ब्लड की ये सप्लाई देते हैं इनको। ये आर्टरी हो गया जो ब्लड की सप्लाई देगा। अब जब ये बाहर निकलते हैं, ये जब बाहर निकलते हैं, जब ये अंदर जाते हैं तो ये कैपिलरीज बन जाते हैं, है ना। जब ये अंदर जाते हैं तो ये कैपिलरीज बन गए। अब जब ये बाहर निकलते हैं, ये ब्लड वेसल देखो बाहर निकला, ये गया आर्टरी इसके अंदर, और जब ये इसमें ब्लड की सप्लाई देगा तो ये बाहर निकलेगा। ये क्या कहलाएगा? ये जो बाहर निकलेगा ये वेन्स कहलाएगा, ये वेन्स कहलाएगा। तो देखो ये बाहर निकला, ये वेन्स फ्रॉम गट है, ये बाहर निकला। अब ये जो बाहर निकल रहा है ये भी वेन्स है, डिफरेंट आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां से आ रहे हैं, ये भी वेन्स हैं, ये भी वेन्स हैं, ये भी वेन्स है, ये भी वेन्स है। अब इनको जाना था कहाँ? इसको जाना था इंफीरियर वेना कावा में। इसको जाना चाहिए था इंफीरियर वेना कावा में।
तो सारे ऑर्गन्स में ऐसे ही होता है कि आर्टरी आती है, ब्लड की सप्लाई देती है, कैपिलरी बनती है अंदर जाकर, और फिर जब बाहर निकलती है तो ये वेन्स बन जाती है और ये अपने ब्लड की सप्लाई इंफीरियर वेना कावा को देती है। अब इंफीरियर वेना कावा ये ब्लड लेकर जाता है, जैसे यहां आप देख सकते हो कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, दिस वन, ये वेन्स हैं, ये वेन्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, वेन्स हैं। इनको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। देखो लीवर में आर्टरी गई, हिपैटिक आर्टरी, और लीवर से फिर ये जो बाहर निकल रहा है ये हिपैटिक वेन। तो हर ऑर्गन में ऐसा ही होता है। अब ये हिपैटिक वेन अपने ब्लड को कहाँ भेज देगा, इंफीरियर वेना कावा में डाल दिया। ये ब्लड कहाँ चला गया, पहले ब्लड आया, लीवर को मिला, ब्लड में से लीवर को जो जो लेना था ले लिया, और जो जो वेस्ट था उसमें डाल दिया। अब ये ब्लड बाहर निकल रहा है तो ये वेन्स में जाएगा, ये हिपैटिक वेन कहा जाएगा। अब ये हिपैटिक वेन इस ब्लड वेसल में खुल रहा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। अब ये इंफीरियर वेना कावा इस ब्लड को लेकर कहां जाएगा, हार्ट, ये हार्ट में पहुंच गया। तो इसको भी कहां जाना है, हार्ट में। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, गट के लिए ये नहीं होता है, ये इंफीरियर वेना कावा में नहीं जाता है, बल्कि ये देखो कहां जा रहा है, आप डायग्राम में देखो ये कहां जा रहा है। तो ये आपका कहां चला गया, यहां ना जाकर ये चला गया आपका इस ऑर्गन में, लीवर के पास चला गया, इसीलिए हम इसको पोर्टल कह रहे थे। अब आपको एक चीज और बता दें कि ये जो गट है वो ब्लड जो है गट से ही नहीं, स्प्लीन से भी, स्प्लीन, गट, स्टमक, सबसे ये जो वेन्स निकलती हैं ये फाइनली लीवर में चली जाती हैं, और इसीलिए हम इनको पोर्टल वेन्स कहते हैं। अब जो आपको एक और बात बता दें कि जो लोब्यूल्स थे, जो लीवर में जितने भी लोब्यूल्स थे उसमें जो सेंट्रल वेन था ना बेटा, ये जो सेंट्रल वेन है ये सब एक कलेक्ट होगा, एंड ऑल दीज वेन्स विल कलेक्ट एंड बिकम हिपैटिक वेन। ये सारी वेन्स, ये जो सेंट्रल वेन्स थी, जिसमें आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं आपको एक बार फिगर फिर से दिखाऊं तो आपको याद आ रहा होगा कि ये देखो, ये सेंट्रल वेन में ये सिनुसॉइड्स यानी हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल सिस्टम का सर्कुलेशन इसमें खुल रहा है, और इसमें इधर भी देखो हिपैटिक आर्टरी और ये पोर्टल सिस्टम का सर्कुलेशन इसमें आगे खुल रहा है। तो इस तरह की जितनी भी सेंट्रल वेन्स होंगी, ये तो एक पार्ट ऑफ लॉब्यूल था, अब बहुत सारे लॉब्यूल हैं, तो हर लॉब्यूल की जो सेंट्रल वेन होगी, ये फाइनली ये जो सेंट्रल वेन होगी सारे लॉब्यूल्स की, ये इस तरह से यूनाइट होगी एंड इट विल बिकम अ कॉमन वेसल, और इसी को हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। और यही वो हिपैटिक वेन है जो बनकर बाहर ऐसे निकलेगी, और ये अपना सर्कुलेशन कहाँ डाल देगी, इंफीरियर वेना कावा में डाल देगी, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाता है हार्ट में। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम है ये ब्लड सप्लाई टू लीवर था। अब लीवर का पार्ट 2 में हम लोग लीवर के फंक्शंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको जो भी बात समझ में नहीं आ रही होगी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9839518414। ठीक है बॉस, और एक बार दो बार वीडियो को देखो, हो सकता है बातें समझ में आ जाएं आपको, क्योंकि बेटा देखो आपको जो है वीडियो के थ्रू कभी कभी क्या होता है कि चीजें आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए मैं नहीं रहूंगा ना, क्योंकि ये तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं, आपको वीडियो बनाकर मैं जो है पोस्ट कर दे रहा हूं, अपलोड कर दे रहा हूं। तो मन में जो सवाल उठते होंगे उसको आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।